हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे आज मैथ का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्लास 9th में चैप्टर 2 काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सर से ऊपर से चला गया होगा क्लास 9th में, तो हम लोग मान लेते हैं कि सबके सर से ऊपर चला गया होगा। तो सबसे पहले क्लास 9th का जो मेन टॉपिक होगा या पॉलिनोमियल के विषय में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो पॉली और नॉमियल दो शब्द से मिलकर बना होता है। पॉली और नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, ध्यान सुनिएगा। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो दोनों मिला दिया जाए तो पॉलिनोमियल का मतलब कि बहुत सारे टर्म के साथ लिखा जाना होना चाहिए। अब जैसे टर्म लिखा जाता है तो अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा देंगे। जैसे अलग अलग बच्चे आएंगे, बोल देंगे सर मेनी टर्म, कुछ भी टर्म बता सकते हैं। जैसे 2x, जैसे 2 के पावर x², जैसे x के पावर -1। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अलग अलग एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे हाँ ये टर्म है। जैसे इसी में मान लो x² + 3x। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल दोगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, पॉलिनोमियल का अलग अलग परिभाषा बन गया। तो इसको सेम परिभाषा बनाने के लिए, एक डेफिनिट परिभाषा बनाने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि जो पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता है उसके पास क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और मल्टीप्लाई किया गया वेरिएबल के साथ। किसके साथ, वेरिएबल के साथ। और वेरिएबल के पावर बोला गया कि कोई होल नंबर होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, होल नंबर मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स, अब यहाँ समझो, कांस्टेंट नंबर मतलब कि जो आप नंबर गिनते हो, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जिसका मान आपको पता हो, -1 -2 -3 -4। फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिनका मान आपको पता होता है। और वेरिएबल का मतलब जिनका मान पता नहीं होता, जैसे x y z। तो ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर स्टार्टिंग विथ 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे आपके क्या हो गए, होल नंबर। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि कोई भी नंबर हो वो इसी क्रम में लिखा होना चाहिए। किस क्रम में, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, कांस्टेंट मतलब कि 2, वेरिएबल का मतलब x, होल नंबर जैसे 2²। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। एक और लिख लेते हैं, 2x के पावर 3 + 3x। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि 2x के पावर -3, यहीं पे मैं लिख दूं 2x के पावर -3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप बोलोगे नो सर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पावर में, ध्यान से देखिए, इसके पावर में कितना लिखा हुआ है, -3। और -3 जो होता है होल नंबर नहीं होता। होल नंबर क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, तो सेम ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में 2 दिया है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है, वो कितना दिया है, 2 दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये 2 पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे हाँ सर है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने बोला कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। हाँ सर है कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप
एक चीज़ जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी नंबर के पावर में 0 लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सेम एज मैं किसी वेरिएबल के पावर 0 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 0 लिख सकता हूँ। और 0 एक क्या है? होल नंबर। तो यहाँ से मतलब p ऑफ x पता चल गया कि 2x के पावर 0 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पॉलिनोमियल के विषय में पूछेगा तो आप मेरे हिसाब से परिभाषा एक्चुअल परिभाषा क्या होती है वो आप बता देंगे। ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल और देखते हैं। x के पावर 1/2, जैसे पूरा लिख देते हैं 2x के पावर 1/2, 3x के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे मैं पूछूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे नहीं सर, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर एक्चुअल में बात किया जाए यहाँ पर, तो ये वाला टर्म जो है इसके x के पावर में 1/2 मिला है और 1/2 आपका होल नंबर नहीं होता। इतना समझ में आया? तो मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब बेस्ड ऑन किस पर होगा? बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ टर्म लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बात होगी। ठीक है। जैसे ध्यान से, जैसे मैं लिखूं कि p ऑफ x बराबर 2 या 2x लिख लेता हूँ। ठीक है। 2 या 2x लिख लूँगा। तो इसके पास कितना टर्म है? एक टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसका नाम क्या लिखूँगा? मोनोमियल। क्या लिखूँगा? मोनोमियल्स। ठीक है। ये मोनोमियल्स पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। मोनोमियल पॉलिनोमियल होगा। इतना समझना? वेरी गुड। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पर अगर बात हो तो कितना टर्म है? एक टर्म, दो टर्म। कितने टर्म है? दो टर्म। जिनके पास दो टर्म होते हैं उन्हें बाइनोमियल बोला जाता है। बाइनोमियल्स बोला जाता है। बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। इतना समझ में आया? इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास तीन टर्म आ गया, 4x के पावर 3 प्लस 5x के पावर 5 प्लस 6x ऐसे लिखा है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे इसके पास तीन टर्म है और तीन टर्म को बोला जाता है ट्रिनोमियल। क्या बोला जाता है? ट्रिनोमियल। ठीक है। ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन करके लिखेंगे। ठीक है। कि ऑन द बेस टाइप ऑफ क्या पॉलिनोमियल को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला क्या है आपका? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो उसके वेरिएबल के ऊपर क्या होता है? कोई ना कोई डिग्री लगा होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या बात करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि यदि कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर 5x के पावर 2,
तो आपसे पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 2 है। क्या बोलोगे? 2 है। समझ में आया? एक और दूसरी बात करते हैं। p ऑफ x बराबर 9x के पावर 5 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 5x ऐसे लिखा हुआ है। तब आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तब उस कंडीशन में आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलोगे 5। क्या बोलोगे? 5। एक चीज़ आप नोटिस किए कि यहाँ पर x के पावर में 2 था तो सिर्फ 2 बोले, लेकिन यहाँ पर x के पावर 5 और x के पावर 3 था। सो इट मीन्स जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात होती है तो आप वेरिएबल के पावर में, जो वेरिएबल का पावर होता है वो हाईएस्ट देखा जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर जिसका होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन होगा? जो उस वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 5। समझ में? अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे ही आप पढ़ते हो तो पॉलिनोमियल को फिर से बांटा गया, मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फिर से आया और बोला गया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अब कितने हैं, तो आप बोलोगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बांटा गया किसके बेस पर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किस पर? तो बोलोगे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से समझो, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला गया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब बोला गया तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ध्यान सुनिएगा, यदि एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x बोल रहा है, क्या चीज़? सिर्फ 5 है। क्या है? सिर्फ मान लेते हैं 5। अब कुछ नहीं है, तो 5 को मैंने बोला था ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5x के पावर 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x के पावर क्या? 0। तो इट मीन्स कि ये आंसर 5 ही देगा। क्या देगा? 5। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट, क्योंकि 5 एक नोन वैल्यू है तो कांस्टेंट हुआ, तो इसलिए इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला गया। इतना समझ में आ? चलो दूसरा अगर एग्जांपल लिखते हैं, p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा? 2x के पावर 2x प्लस 3 ले लेते हैं, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर x के पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 1। ध्यान से हो, मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है ना? आप लोग को समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना है? जो डिग्री है, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पर डिग्री जो है कितना है? तो आप बोलेंगे 2। कितना बोलेंगे? 2। आप कितना बोलेंगे? 2। तो मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2। और मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट अगर इसी पे एग्जांपल देखते हैं, p ऑफ x बराबर 3x के पावर 3 प्लस 5x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम लोग डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, डिग्री की, तो आप बोलेंगे सर डिग्री तो 3 है मैक्सिमम, और 3 डिग्री है इसलिए इसका नाम पॉलिनोमियल का क्या पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पड़ेगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पड़ेगा। समझ में आया? चलो, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस की बात है कि जब भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे थे तो आपका डिसाइड कौन कर रहा था, डिग्री। आपका डिसाइड कौन कर रहा था, डिग्री। डिग्री ही डिसाइड कर रहा था ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर मान लो बाय द वे इस यक्स की वैल्यू, इस यक्स की वैल्यू क्या हो जाए, यक्स के साथ जो जुड़ा है, यक्स वाला टर्म जो है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो इसका मतलब कि अगर कोई जब नंबर लिखते हो, अगर मैं इसको लिखूं, अगर सिंपल फॉर्म में जनरल फार्मूला लिखा जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ax प्लस बी। इसका जनरल फार्मूला क्या लिखा जाएगा, ax प्लस बी। हेंस एक चीज़ दिया रहेगा कि a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, अन्यथा ये अदरवाइज ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम एज अ ध्यान से देखिएगा, सेम एज अ अगर आपके पास सेकेंड वाले केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2x स्क्वायर, मतलब इसका जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और मैक्सिमम पावर इसका 2 है। तो ये जो a की वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया, एक्चुअल में देखिए आप, अगर मान लो इफ़ मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 तभी ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो करके देख लेते हैं, जैसे हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अगर मान लो a बराबर आप पुट कर दिए 0, क्या पुट कर दिए 0, तो इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगी। तो आंसर आया बी एक्स प्लस सी। और एक्चुअल में ये ध्यान से देखो आप, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी कितनी हो गई, 1। तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं। तो आपको हर बार सेटिस्फेक्शन के लिए आपको वो टर्म जिस पर मैक्सिमम डिग्री 0 ना हो, उस टर्म के लिए आपको डिनोशन करना पड़ेगा कि हेंस a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम एज अ क्यूबिक के लिए अगर आप देखते हो तो ये भी आपका, अगर ये टर्म a है तो यहाँ पर भी आप जनरल फार्मूला में a नॉट इक्वल टू 0 आप देखे होंगे, बुक पढ़ते समय आप पेज पलट के देखोगे तो वहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। समझ में आया? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहता है वो। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप देखें, किसके बेस पर, टर्म के बेस पर। फिर उसके बाद डिग्री के बारे में पढ़ा, और डिग्री के बारे में क्या पढ़ा, हाईएस्ट पावर के बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो डिग्री के बेस पर भी बांटा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात किसका करेंगे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का। मतलब अगर देखो, 2 टॉपिक हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक ग्राफ पढ़ना है कि ग्राफ के द्वारा उसको जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, फिर रिलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा, नाम में ही इसके कमाल की बात है छुपी हुई है। क्या बोलता है, जीरोस, क्या बोलता है हम लोग को, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ना। अब आपसे सिंपल सा मीनिंग पूछेगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
तो कोई को समझाने के लिए, पहले किसी को अगर समझाना है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे? एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या लेंगे? मान लीजिए एग्जांपल है 2x + 5। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर कितना? 2x + 5। तो क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि इस x की, ध्यान सुनना, इस x की वह वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, वह वैल्यू जिस पर, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है जिस पर ये जो p ऑफ x हो वो 0 के बराबर आ जाए। मतलब x की वह वैल्यू जिस पर p ऑफ x क्या आ जाए? 0। मतलब x का अगर मान, ऐसा मान उठा के रख दे हम x के जगह पर जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो ऐसे x की वैल्यू के मान को, जो मान आप रख रहे हो जिसकी वजह से 0 हो रहा है, ऐसे मान को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जिस पर पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0। जैसे समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझते हैं कि क्या कह रहा है वो, समझते हैं भाई, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से विकसित होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बात करेंगे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि पॉलिनोमियल 0 होगा, किस मान पर पॉलिनोमियल 0 होगा। ठीक है, किस मान पर पॉलिनोमियल क्या होगा? 0 होगा। ध्यान सुनो, अगर हम लोग ऑलरेडी p ऑफ x = 0 मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं? लेट p ऑफ x, इसी इक्वेशन के लिए p ऑफ x क्या हो गया? 0 मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना होगा, वही मान 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो p ऑफ x बराबर 0 है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन में रखते हैं 0 बराबर 2x + 5। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -5 बराबर 2x आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर -5/2। तो ये कहा कि x की यह वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसे? आप बोलोगे, आपके दिमाग में सर उठागा ना प्रश्न, क्या उठेगा कि कैसे हो गया? तो रख के इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, रख के इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मान रखते हैं कितना, x की वैल्यू बोला है कि -5/2 होगा, तो हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x है बराबर कितना है? 2x प्लस, है ना, 2x + 5। x की वैल्यू मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में -5/2। ठीक है, +5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर -5 + 5 आया, इट मीन्स 0 आ गया। मतलब पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या आ गया? 0। तो आप बोलोगे x = -5/2 पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x ऑन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल बिकम बी 0. It means this value of x is known as zeros of polynomial. ठीक है, समझ में आया सबको? चलो अच्छी बात है। तो मतलब x की वैल्यू, इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अपने से मान लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और चेक करते हैं, इजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। पॉलिनोमियल ऑफ px बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं 4x प्लस माइनस मान लेते हैं, -3 मान लेते हैं। ठीक है, -3 मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, तो लेट करते हैं क्या चीज़? p ऑफ x बराबर 0। p ऑफ x बराबर जैसे ही 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ पर मान रखते हैं 0 बराबर 4x - 3, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो 3 बराबर 4x, तो x बराबर 3/4 आ गया। अब कह रहा है कि x की वैल्यू 3/4 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, अपने आप को संतुष्टि करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा?
वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं 4। ठीक है, 4 हो गया, पी ऑफ एक्स बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया। यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स की वैल्यू हम लोग निकाले ना 3/4। क्या निकाले हैं, 3/4। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पी ऑफ यक्स बराबर 3/4 नहीं सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 माइनस 3। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 माइनस 3 इट मीन्स 0। इसका मतलब कि यक्स की वैल्यू 3/4 रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। तो यक्स की इस वैल्यू को, जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो वेरी गुड, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यहाँ पर है कि ग्राफ से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करेंगे हम लोग, ग्राफ से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो एक होगा वाई एक्सिस, एक क्या होगा, वाई एक्सिस, और एक हम लोग के पास क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो 2 एक्सिस होंगे, एक क्या हो गया, एक्स एक्सिस, इसको भी हम लोग कर लेते हैं वाइट। ठीक है, तो इस एक्सिस को हम लोग उठा के यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस में हम लोग पुराने वाले क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि अच्छे से फील ले पाए हम लोग। भाई ये वाला ही क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर 4x माइनस 3। तो हम लोग के पास एक इक्वेशन है, क्या चीज़, पी ऑफ एक्स, ध्यान सुनिएगा, पी ऑफ x बराबर 4x माइनस 3, यही इक्वेशन है ना। अब देखिए ग्राफ क्या सिखाता है हम लोग को। एक्चुअल में इसका नंबरिंग करना पड़ेगा हम लोग को। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये x है बच्चों, और 1 2 3 4, बस 4 कर लेते बहुत है, 1 2 3 4 5 बहुत है, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो इसमें समझना ही क्या था, सही बात है ना। चलो अच्छी बात है, आप लोग, हम जानते हैं आप लोग तेज हो। ठीक है, और आप तेज तो मैं तेज, अगर आप तेज नहीं हो तो मैं कहाँ तेज रहूँगा। ठीक है, तो सब लोग तेज हैं, कुल मिला के सब लोग क्या हैं, तेज हैं, कोई कमज़ोर नहीं। ठीक है, चल यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते समय सब लोग जानते हो कि ग्राफ में हमेशा आपके क्या होते हैं, यक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक को मैंने यक्स माना, एक को मैंने वाई, 2 कॉलम बना दिया। फिर बोला इसमें यदि एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू -3 मिलेगी। समझा, बहुत सही। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, अच्छा एक्चुअल में y नहीं दिखाई दे रहा ना, तो एक्चुअल में p ऑफ x ही आपका क्या है, y है। ठीक है, तो अगर y यहाँ वाला 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 3/4 आता है। तो यहाँ से कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 3/4 आएगी। सही बात है, चलो अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रख के देखेंगे। ठीक है, ग्राफ में रखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, तो ऊपर प्लस, y इधर है ना, y ऊपर है, कहाँ है, y ऊपर है। ठीक है, तो y प्लस ऊपर, नीचे माइनस, 1 2 3, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, और इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 0, -3 होगा। ठीक है, बहुत सही। दूसरी बात क्या है कि x की वैल्यू जब 3/4 थी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। 3/4 का मतलब 1 और 0 के बीच में आएगा, तो 1 और 0 के बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है,
बहुत सही। यहाँ पर आएगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बोलेंगे क्या चीज़, 3/4 3/4 कॉमा करके 0 लिख देंगे, कॉमा करके क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। चलो एक लाइन से हम लोग ज्वाइन करते हैं अच्छे से भाई, अच्छे से ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ज्वाइन करते हैं हम लोग। ज्वाइन करके इसे कलर कर लेते हैं, ये हो गया पिंक कलर का। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये इस ग्राफ का लाइन है, ये जो लाइन है वो इस ग्राफ का लाइन है। और इस वाले इक्वेशन में पिछले क्वेश्चन पर देखिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में p ऑफ x की जो वैल्यू थी, p ऑफ x की वैल्यू जो थी वो किस पर 0 हो रहा था, p ऑफ x की वैल्यू किस पर 0 हो रहा था, तो सर 3/4 पर 0 हो रहा था। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ में ध्यान से देखिए कि यहीं पर ये ग्राफ जो है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब यक्स का ये 3/4 वाला जो कोऑर्डिनेट है, 3/4 वाला जो वैल्यू है उस पर p ऑफ x क्या हो जा रहा है, 0। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जहाँ पर कट किया, ध्यान सुनना, जहाँ पर कट किया वही उसका सोल्यूशन था। एक्चुअल में ये सोल्यूशन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक्चुअल में ये वाला सोल्यूशन है, 3/4 क्या है, सोल्यूशन है। एक्चुअल में -3 उसका सोल्यूशन नहीं था। तो इसका मतलब क्या निकला कि x एक्सिस को जो p ऑफ x ये वाला ग्राफ है वो जहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है वही उसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। और इसी का नाम क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या निकला कि यदि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना उसके सोल्यूशन होंगे, या तो उतना उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। समझ में आया? चलो जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक एग्जांपल समझो कि अगर मान लो p ऑफ x, ध्यान सुनो, p ऑफ x बराबर 2 है। क्या है, 2 है। अगर इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू आप 0 भी रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, लेकिन p ऑफ x क्या देगा, 2 देगा। और आपको पता होगा कि p ऑफ x जो होगा अगर उसकी वैल्यू 2 है तो यदि आपसे कोई बोले p ऑफ x का 2 का ग्राफ बना दीजिए तो आप ग्राफ 1 2 y की वैल्यू 2, तो इट मीन्स एकदम ऐसे आप खींच दोगे, एकदम सीधी लाइन, पैरेलल लाइन खींच दोगे, एकदम पैरेलल लाइन खींचोगे। और ये पैरेलल लाइन क्या बता रही है, x एक्सिस को काट रही है। तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट रही है, और यहाँ पर क्या x है, नहीं है। तो जहाँ पर x है ही नहीं तो इसका मतलब इसके कोई जीरोज नहीं। तो ग्राफ में इसका सोल्यूशन देखो, कोई जीरोज नहीं। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को एक बार भी नहीं काटी है, ये लाइन x एक्सिस को एक बार भी नहीं काटी। तो इसका मतलब क्या निकला कि जियोमेट्रिकल मीनिंग से मुझे पता चला कि ग्राफ में जो ग्राफ की लाइन होती है, मेन एक्चुअल में पॉलिनोमियल जो लाइन होती है जो आप ग्राफ बनाते हो, वो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके सोल्यूशन होंगे। सबको समझ में आया? जैसे ग्राफ के माध्यम से अगर समझना है तो ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, एक क्या है, ग्राफ है। तो अब ग्राफ है हम लोग के पास, ये लाइन है, ठीक है, ये ग्राफ, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ठीक है, 3 ग्राफ आप लोग के सामने है। ठीक है, और तीनों ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी लाइन भेजते हैं। ठीक है, एक ग्राफ को मैं ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, और मुझे लाइन अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं दोबारा भेजा। ठीक है, क्या किया, दोबारा भेजा। ठीक है, दोबारा भेज दिया और दोबारा भेजा, फिर इसके बाद इसी लाइन को फिर नीचे भी भेजा। क्या किया, नीचे भी भेज दिया। एक लाइन को मैं ऐसे भेज दिया, एक लाइन को मैं ऐसे भेज दिया। एक मिनट, एक लाइन को मैं, ठीक है, मान लो ऐसे करके भेज दिया।
ठीक है। तो आपका जैसे मन करे वैसे बनाओ, ठीक है, आपका जैसे मन करे वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम्पल की बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग अब ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, यहाँ पर एक बार काट रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे 2। कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलोगे वाई एक्सिस को 2 बार ये लाइन काट रही है, इसमें कितने जीरोस, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये तो वाई को काट रहा है, तो ये कितने हो गए, इसके भी 2 जीरोस। ये कितनी बार इस लाइन को काट रही है, आप बोलोगे नहीं सर इसको तो काट ही नहीं रही है, ये लाइन काट ही नहीं रही है, तो इसके कितने जीरोस, तो आप बोलोगे सर 0 होगा, 0 के अलावा कोई है ही नहीं, ना तो एक बार काटी, ना 2 बार, ना 3 बार, ना 4 बार, तो इसका मतलब इसके कोई पॉलिनोमियल नहीं। समझ में आया? चलो और हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या कहता है, पहला तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ में काटेगा उतने इसको क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस फार्मूले को क्या करोगे आप, अच्छे से ब्रैकेट बनाकर नोट डाउन कर इसे लिख लेंगे, ठीक है, नोट डाउन करके क्या करेंगे, लिख लेंगे अपने सुंदर सी कॉपी में, क्या करेंगे इसे, इस फार्मूले को आप क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझाना बाकी है कि क्या ये ज़रूरी है कि जितना पावर हो उतने ही इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ये एक टॉपिक आपको समझाना बाकी रह गया है, ठीक है। तो आइए इस पर बात करते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर कोई भी नंबर 5 हो गया, क्या हो गया 5, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जब बात हुई तो उस कंडीशन में क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर ग्राफ आप बनाओ, ठीक है, एक पहले से ही एग्जांपल हम लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो p ऑफ x बराबर 5, इसका मतलब y बराबर 5, तो y बराबर 5 मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू कुछ भी रखें, वहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा, 5 ही देगा, क्या देगा, 5 देगा। ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अगर ग्राफ की पॉइंट डिनोट करोगे आप, ग्राफ की अगर पॉइंट यहाँ पर डिनोट करोगे तो ये क्या होगा, 0,5। तो इसका मतलब कहीं भी यहाँ कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी जाओ, y की वैल्यू सदैव क्या होगी, 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें तो है ही नहीं, x इसमें टच हो रहा है क्या, इस लाइन से, इस ग्राफ से x कट कर रहा है नहीं, तो इसका मतलब x एक्सिस इसके कितने पावर है, 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर x पावर कितना है, 0, तो इसका मतलब 0 पावर होने के कारण इसके कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलोगे 0 होंगे, क्योंकि इसके कोई जीरोस नहीं है। सेम ऐसा जब दूसरा मैंने पढ़ना शुरू किया, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे ही हम लोग दूसरे नंबर पर आए लीनियर पॉलिनोमियल की बात करने, पॉलिनोमियल्स की बात करने, तो उस समय एक एग्जांपल हमारे मन में क्या आया, तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं p ऑफ x बराबर, सर एक नंबर आया क्या चीज़, 2x माइनस क्या मान लेते हैं हम लोग, 3, ऐसे मान लेते हैं, सर ये नंबर आ गया। तो सर इस नंबर का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये लाइन है, दूसरी एक लाइन है, ठीक है, 2 लाइन हो गई। अब 2 लाइन में ये लाइन अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू -3 आएगी, तो -3 मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आ गई, वही वाला फॉर्मूला है, ये पीछे आप करके देखियो ना, -3 ये ऐसा वाला ही है, तो ऐसे ही करके आप देखोगे
तो जैसे ही करके देखोगे तो एक वैल्यू तो यहाँ आ गई और एक वैल्यू y को 0 करोगे तो ये वैल्यू 3/2 आएगी। इसका मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? 1 से ज़्यादा। 2 पॉइंट आ गया। और दोनों पॉइंट का जब ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ जब यहाँ से क्या करोगे, कट करोगे ग्राफ को, यहाँ से कट कर दिया मैंने। तो कट किया तो मैंने क्या देखा कि जब पावर, ध्यान सुनो, जब पावर यहाँ पर 1 है, डिग्री ऑफ पावर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर जो कट किया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कट किया हुआ वो कितनी बार है? 1 बार। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का पावर 1 है। तो सॉल्यूशन इसके जीरोज कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका जीरोज तो 1 दिख रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या प्रश्न मन में उठेगा ना, आपके अंदर जिज्ञासा जागनी चाहिए, क्या हम कह सकते हैं कि क्या डिग्री 1 होने पर जीरोज भी 1 आ रहा है और डिग्री 0 होने पर इसके जीरोज भी नहीं आ रहे हैं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितना डिग्री होगा क्या उतने भी जीरोज होंगे? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल से ही हम लोग को क्या करना है, इसे एकदम अपने मन में बैठा कर एकदम कॉन्सेप्ट बैठाना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे ही कूदेंगे वो एक्सरसाइज आंख बंद करके आप क्या करोगे, उसे टिक मार ले सकते हो। अब आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि दिखाई ही ना दे, ठीक है, मतलब आंख बंद करके मतलब इतना कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए कि ये 100% सही ही है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा ये वाला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे किसका? क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कैसे समझते हैं भाई, पहले हम लोग एकदम ना अच्छे से ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। और ये ग्राफ आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने पेश किया गया ग्राफ, ठीक है, पेश हो गया। चलो अब इस ग्राफ पर हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसके माध्यम से अध्ययन करेंगे? मेरे माध्यम से करेंगे भाई, अपने माध्यम से कहाँ कर पाओगे आप लोग। चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है? पी ऑफ एक्स, ध्यान सुनिएगा, पी ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं x² + 3, ठीक है। एक और पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स बराबर x²। एक और पॉलिनोमियल मैंने लिखा x² - 3। क्यों हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? क्यों? यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तीनों के तीनों पॉलिनोमियल ही हैं। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 2 है ना। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? ग्राफ। अब देखो ग्राफ में इसके बहुत जादू है। क्या है? जादू। ध्यान से देखो जादू क्या है। जादू ये है कि यदि आप यक्स की वैल्यू, इस वाले इक्वेशन में यक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0। एक्स वैल्यू क्या रखेंगे? 0। -1 रखेंगे तब पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर गलती से तुम कह दिए नहीं सर -1 रखेंगे, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है। बाकी दुनिया में कोई भी वहाँ नंबर रखो, इसका स्क्वायर करने पर एक पॉजिटिव इंटीजर ही देगा वो, ठीक है। या फ्रैक्शन वैल्यू दोगे तो फ्रैक्शन देने लगेगा, लेकिन हमेशा 0 से बड़ा ही देगा, ये कंफर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक किस पर करेंगे? 0 पर रख के चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही इसमें 0 रखोगे, अरे बाप रे, जैसे ही इसको क्या करेंगे? 0 रखेंगे। क्या करेंगे? इसको जैसे ही 0 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 3। मतलब y की वैल्यू 3 मिलती है सबसे कम पर। 1 2 3, तो यहाँ पर मान लो 3 हो गई। ये क्या हो गई? 3 हो गई। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हमेशा पैराबोला बनता है। हमेशा कैसा बनता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। चलो यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे दूसरे वाले केस में, ठीक है, दूसरे वाले केस में है,
एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 2 रखेंगे 2 क्या रखेंगे 1 रखेंगे तब पर भी 1 आएगा, -2 रखेंगे तो स्क्वायर होगा 4 आएगा, 2 रखेंगे तब पर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू x की 0, जिस पर y क्या हो जा रहा है 0। इसका मतलब कि सबसे निचला वाला पॉइंट यही एक्सिस होगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, समझना। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद वाला बात करते हैं, दूसरे नंबर पर हो गया, तीसरे नंबर का बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, सर x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर -3 करेंगे तो -3 आ जा रहा है, y की वैल्यू क्या आ जा रही है -3। अच्छा -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3, इट मीन्स -2 आ गया। इसका मतलब वैल्यू कम रखने पर ये वाली y की वैल्यू अब धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब सबसे कम किस पर होगी -3 पर। तो -3 1 2 3 कहीं यहाँ पर आएगी, मान लेते हैं हम लोग, अपने से मान लेते हैं y की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये इस प्रकार से बना ये ग्राफ। अब ध्यान सुनो, अब ध्यान से, एकदम ध्यान से सब लोग, सब जितने भी काम है लिख रहे हो, ठीक है, सब छोड़ कर सुनो तभी आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता चल रहा है, इससे ध्यान से देखो। ये वाली ग्राफ इसका है, ये वाला ग्राफ इसका है, ये वाला ग्राफ इसका है, तीनों ग्राफ समझा। ये वाला ग्राफ कह रहा है कि मेरे पास कोई जीरोज नहीं होता, कोई जीरो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट कोई जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये तो टच ही नहीं किया, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको टच किया क्या? नहीं किया। तो इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट जीरो नहीं है। इसको देखते हैं, इस वाले को। दूसरा वाला कहता है नहीं, मैं इसका जीरो एक बार टच किया हूँ, तो इसका कितना जीरो? 1 जीरो। कितना जीरो? 1। सेम तीसरे वाले की बात की है तो ये नहीं, मैं तो 2 बार टच किया हूँ। कितनी बार? 2 बार। तो इसके कितने जीरोज? तो आप बोलो सर इसके तो 2 जीरो। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा मैक्सिमम उसका उतना सॉल्यूशन होगा। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो डिसाइड कर रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो डिसाइड कर रहा है वो क्या डिसाइड कर रहा है? मैक्सिमम जीरोज की संख्या, मैक्सिमम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये समझ में आया सबको? मतलब डिग्री ही बता रहा है सबको कि मैं एक्चुअल में मैं ठीक है, मैं संख्या में कितना रहूँगा, मैं संख्या में कितना रहूँगा। मतलब यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताएगा कि मैक्सिमम जीरोज कितना होगा। अच्छा मिनिमम भी तो पूछ सकता है, तो मिनिमम हम लोग को पता चला कि मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, मिनिमम जीरो भी हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ। तो मैक्सिमम मतलब जितना टर्म होगा x को उतने ही इसके टर्म के सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं बोलूँ, जैसे इसको मैं एक टर्म में और लिख सकता हूँ कि n डिग्री जितना है, डिग्री बराबर n दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, एक लाइन कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना दिया है? n दिया है। कितना दिया है? n। तो आप बोलोगे मैक्सिमम, जो मैक्सिमम जीरोज होगा, जो मैक्सिमम जीरोज होगा वो भी कितना होगा? तो आप बोलो सर n होगा। वही पूछेगा कैसे? कहना मेरे सर बताए थे। क्या बताओगे? मेरे सर बताए थे कि सर ऐसा होगा, ठीक है, मेरे सर
बताए थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर n है तो उसका मैक्सिमम जीरोस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सबको समझ में आया? बहुत से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा, पहले से बेहतरीन लगा होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर, तो आज के बाद ये वो पहला एक्सरसाइज 1.1 जैसे ही खोलेगा वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज अपने बल पर कर लेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप आज का इंट्रो पढ़ने के बाद आप जाएंगे एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज में इसको करेंगे। ठीक है, यही अप्लाई करेंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करेंगे। ठीक है,